जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जो कल मैंने एक वीडियो डाला था और जिसमें मैंने बताया था कि एक जवान को 14 दिन का फाइन दिया गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती करने वाले हमारे एसएम साहब, सूबेदार मेजर साहब, जिसने उस जवान को गालियां भी दी। और गालियां देने के बाद में जब उस जवान ने कह दिया कि साहब गालियां मत दो, तो इस बात से नाराज होकर साहब उसको आगे ले गए और 14 दिन का फाइन करवा दिया। 2 दिन का मैंने समय दिया था कि भाई 2 दिन में अगर सीओ साहब चाहें तो उसकी पनिशमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सीओ साहब के पास पावर है कि वो पनिशमेंट दे भी सकते हैं और उस पनिशमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आज उनके सीओ साहब से मेरी बात हुई है और सीओ साहब ने कहा है कि हाँ, मुझे अभी पता चला है मामले का और अभी साहब छुट्टी पर हैं और एक बार जाते ही वो इस मामले को देखेंगे और जो भी हो सकता है वो करेंगे। सीओ साहब का आश्वासन मिला है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो एसएम साहब अभी भी अपने अहंकार में की हुई गलती को, ये नहीं कि मैं चलो ठीक है उस बंदे को भी कहूँ कि यार कोई नहीं, आने दे सीओ साहब को, तेरी सज़ा कैंसिल करेंगे, जो भी हुआ है। अपनी चीज़ों को रियलाइज नहीं करके अभी भी अहंकार में होकर कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ और चीज़ें पकड़ूं, मैं कुछ और बंदे को बुलाकर उसकी कमियां पकड़कर और उसको गलत साबित कर दूं। तो इस विषय में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि सूबेदार मेजर ओआरएस रैंक का एक ऐसा मतलब लास्ट रैंक है जिसको हम बोलते हैं कि भाई माई बाप है, तो साहब ने जो कर दिया फाइनल है। लेकिन आज तक के हमारी सर्विस में या मेरे हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम केस आते हैं जिसमें किसी साहब ने मारा भी और फिर उसको पनिशमेंट के लिए भी ले जाकर पनिशमेंट भी दिलाई हो। बल्कि ऐसे ऐसे सूबेदार मेजर हुए हैं जिन्होंने सीओ साहब की टेबल पे अगर किसी बंदे की चार्जशीट भी हो रही है और उनको बाद में पता चल गया तो वो टेबल से बंदे को लेके आ जाते हैं कि साहब इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, मैं अपने लेवल पर इसको ठीक करता हूँ। और ऐसे अधिकारी भी हैं, जैसे इसमें भी साहब ने बंदे को भी बोला था कि भाई मेरी मजबूरी है, एसएम साहब लेके आए हैं। ऐसे अधिकारी भी हैं जिनको पूर्णतः पूरी बात नहीं पता होता और वो उनके कहने पर पनिशमेंट तो दे देते हैं, लेकिन बाद में अगर उनको रियलाइज हो कि यार इस बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और इसके मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं आपको। मैंने मेरे ही चैनल में, वो चैनल हालांकि बैन है, उसमें मैंने बताया था एक बार एक जेएंडके का जवान जिसकी माताजी बीमार थी और वो, हालांकि उसमें सीओ साहब की कोई गलती नहीं थी, सीओ साहब ने उसको 3 महीने की छुट्टियां भी दी और भी कोशिश की, लेकिन वो बंदा 9-10 महीने करते करते 1.5 साल तक आया नहीं था। फिर बंदे ने मेरे से संपर्क किया कि 1.5 साल। मैं बोले यार देखो, ये तो 1.5 साल बाद आप बता रहे हो, 1.5 साल क्या, लगभग 18 महीने हो चुके थे, 18 से 20 महीने, 20 महीने बाद आप बता रहे हो। बोले नहीं सर, मैं 1.5 साल बाद यूनिट में जाने की मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन यूनिट ने कहा कि भैया अब हमारे बस की बात में नहीं है। हालांकि उनके सीओ साहब से मैंने बात की तो सीओ साहब ने ये कहा कि भाई हमने अब इसके डॉक्यूमेंट भेज दिए और अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा था कि भाई सेंटर से आप कमांडेंट साहब से बात कर सकते हो कि भाई सेंटर में इसके कागज़ है तो आप चाहो तो इसको रख सकते हो। तो साहब ने बोला कि भाई नहीं, हमने भेज दिया, हमने पहले बहुत बोला लेकिन ये बंदा आया नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, अगर आपका कोई लाइजन है तो आप कर लो। फिर वहाँ सीओ साहब के जरिए ही मेरे को कमांडेंट साहब का नंबर मिला और कमांडेंट साहब का जब उन्होंने नाम बताया, नंबर हालांकि मुझे पता भी नहीं था, उनका नंबर मेरे पास पहले भी सेव था। मैंने बोला यार ये साहब तो बहुत अच्छे हैं और मेरे जानकार भी हैं। बोले फिर आप बात कर लो। तो मैंने उस साहब से बात की थी और कमांडेंट साहब ने एक ही लाइन कही थी कि भाई देखो, पहली बात तो ये बहुत लेट है
और वहाँ से कागज़ क्लोज आकर यहाँ आ गया, यहाँ से भी अगर इसका कागज़ क्लोज हो गया तो बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ कागज़ होल्ड होंगे तो मैं कोशिश करूँगा, आप बंदे को बोलो मेरे से बात कर लेगा। फिर मैंने उस बंदे को नंबर दिया कि भाई डायरेक्ट आप बात करो और अपनी माताजी को लेकर आप चले जाओ, क्योंकि उस बंदे की माताजी बीमार थी, इस वजह से वो नौकरी पे नहीं आया। और जब उसकी माताजी ठीक हुई और उसको पता चला कि बेटा नौकरी छोड़ गया, तो उसकी माताजी ने कहा था कि तूने मेरे लिए भारत माता की नौकरी छोड़ दी, तू नौकरी नहीं करने जाएगा तो मैं दवाई ही नहीं लूँगी, तेरे को देश सेवा करनी है। फिर उस जज्बे को उनकी माताजी से मेरी बात हुई, माताजी से फिर बात करके कमांडेंट साहब तक पहुंचाया। और कमांडेंट साहब को भी मैंने एक चीज़ कहा कि बंदा जम्मू का है और इस वजह से लेट हुआ, उसकी जुनून समस्या थी, उसकी माताजी ने भी बताया। और वैसे भी कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके किसी कोई गलत रास्ते पर जाए, तो आप इसको रख सकते हो, आपके पास पावर है। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन मैं कागज चेक कराऊंगा, अगर कागज ऊपर गए होंगे तो मैं ऊपर भी बात करूंगा, आप उसको बोलो मेरे से बात करेगा। तो फिर वो बंदा उनकी माताजी कमांडेंट साहब से मिले और कमांडेंट साहब ने बोला कि यही है इसका डिस्चार्ज अभी, क्योंकि उसने लिख कर भी दे दिया था कि मैं नहीं आऊँगा नौकरी करने के लिए, मैं मेरी माँ को देखूंगा। लेकिन उसका डिस्चार्ज वहाँ होल्ड था और कमांडेंट साहब ने बोला कि ठीक है, मैं इसके डॉक्यूमेंट यूनिट में भेज रहा हूँ, सीओ साहब को मैंने बता दिया, इसको यूनिट में भेज दो। और वो बंदा आज नौकरी कर रहा है। तो कई बार अधिकारी तक वो चीज़ें पहुँचती नहीं है कि वास्तव में इसकी समस्या है या मटर गश्ती कर रहा है। जैसे इस केस में भी एक जयसियो साहब गवाह हैं, जिन्होंने साहब कहा है कि भाई एसएम साहब ने गालियां दी थी, बंदा ड्रिंक किया नहीं हुआ था, लेकिन उल्टा इसके ऊपर ड्रिंक का आरोप लगा है। लेकिन अब ये सीओ साहब के पास ये चीज़ें पहुंच चुकी है, क्योंकि सुबदार साहब ने पहले बोला था कि भाई वहाँ चार्जशीट में हमारे से पूरी कहानी नहीं पूछी गई, हम बताने की कोशिश की है, तो हमारे को पहले ही वहाँ से बोले ठीक है आप जाओ जाओ, किसी ने सुना ही नहीं, सुनते तो हम जरूर बताते। तो मैंने अब उनको कहा था कि सर अब दोबारा इंक्वायरी होगी, आप बताना। और शिव साहब ने कहा कि हाँ अगर ऐसा हुआ है, चाहे सीनियर हो या जूनियर, किसी को भी किसी की माँ बहन की गालियाँ देना ऑथराइज नहीं है। आपकी और सामने वाले की माँ बहन कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट है, वो सिपाही है, सिपाही की जगह है। आप सूबेदार मेजर बन गए या आप कर्नल बन गए, जनरल बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की माँ बहनों को आप इस तरह गालियाँ दें और फिर मना करने पर उसको पनिशमेंट दिलाएं। तो अब आगे देखना ये है कि सीओ साहब आकर क्या करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आर्मी एक्ट में सीओ साहब को पावर दी गई है कि वो जवान को पनिशमेंट दे ठीक करने के लिए, लेकिन कई बार पर्याप्त, जैसे कोर्ट में होता है ना कि एक कोर्ट सजा दे दे तो ऊपर भी जा सकते हैं और उसी कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। उसी तरह हमारे आर्मी में भी स्टेचरी और नॉन स्टेचरी कंप्लेंट बोलते हैं, जिसको सीओ साहब को भी उस सजा पर पुनर्विचार के लिए सीओ साहब उसको फाइल को खोल सकता है। सीओ साहब नहीं माने तो फिर वो ऊपर भी जा सकती है, और ऊपर नहीं माने तो फिर तीसरा रास्ता कोर्ट है। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद, अधिकारियों से बात करने का मकसद यही होता है कि जवान के खून पसीने की कमाई वो वकीलों के पास ना ले जाकर चढ़ावा चढ़ाए और कोर्ट के चक्कर ना काटे। बाकी हमारा ये नहीं है कि हम किसी यूनिट का, इसलिए मैं किसी यूनिट का, ना किसी अधिकारी का, ना किसी साहब का नाम लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मसला हल हो, लेकिन कई बार मसला हल नहीं होता, या तो अधिकारीगण फ़ोन नहीं उठाते हैं, कहते हैं कि तू कौन है, हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो मर्जी किसी की नहीं चलती। कानून के ऊपर हटकर आप काम करोगे, पावर दी हुई है आर्मी एक्ट में, बहुत सी जगह जो चीज़ें लाइन लिखी हुई है ना कि भाई ठीक है, एज ए कमांडिंग ऑफिसर वो चाहे सजा को बढ़ाकर दे दे, घटा कर दे दे, इसको घर भेज दे, लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने उस पर मैक्सिमम पावर का यूज किया हुआ है और वो आगे जाएंगी, तो वो हर आदमी ही आपके लिए सपोर्ट के लिए नहीं बैठा। डिपार्टमेंट में हो सकता है फ़ोन चला सकते हो, लेकिन जब बाहर कोर्ट में जाती है तो फिर वो जज साहब बोलते हैं ना कि कुछ भी हो, घर भेजने के लायक नहीं था या इस तरह की सज़ा देने के लायक नहीं था, फिर वहाँ लोग बैठे हैं। बात ये नहीं है कि 14 दिन के पे फाइन के लिए कोर्ट में जाएगा तो इसको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि वो 14 दिन के पे फाइन के लिए कोर्ट में जाएगा, चक्कर काटेगा, वकीलों को पैसे देगा, सज़ा कैंसिल हो जाएगी। लेकिन समय बर्बाद, डिपार्टमेंट का नाम खराब, ये उस वजह से होता है जहाँ थोड़ी सी अगर चीज़ को ठीक
स्थिति से नहीं किया जाए। और वहाँ अगर मेरा जैसा कोई सिपाही अगर आपको सलाह दे रहा है, हो सकता है रविंद्र फौजी भी गलत हो, आप नीचे दिए गए कमेंट्स को पढ़ लो। मेरे से जुड़े हुए सारे के सारे फौजी आदमी हैं, कोई बाहर या कोई सिविलियन नहीं बैठा है, लगभग 90% फौजी हैं, 99%। तो आप एक बार उनको कमेंट्स को देख लो। बहुत से लोग कहते हैं रविंद्र फौजी तो ये करता है फलाना, अरे एक बार आप कमेंट्स तो पढ़ लो भाई। आपने कमेंट्स लिखा बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपने सिर्फ मेरे विचारों पर रखा। अगर आप थोड़े से वो विचार बाकियों के भी पढ़ लो ना, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत से लोगों के तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं होता, वो पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं, बिल्कुल ही जैसे चमचागिरी वाले काढ़े से, कि बस उन्होंने अपना चमचागिरी का वो निभा दिया, तेल की पूरी की गवाही दे दी। वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे लेवल के आते हैं जिसमें पूरा सब कुछ लिखा होता है, तो उनके हम जवाब भी देते हैं। लेकिन वो लिखने वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे आप पूरा वीडियो को देखो, उसके बाद बाकी लोगों के कमेंट्स देखो, फिर अपनी राय दो। ये नहीं कि भाई मैं अफसर हूं तो मैं अफसर का बोलूं, जवान हूं तो जवान का बोलूं, जैसे हूं तो जैसे का बोलूं, नहीं है। बाकी इतनी जरूर है कि काम करता है उस आदमी से गलतियां होती है। अगर आप इस तरह कदम कदम पर किसी को दूसरे को पनिशमेंट देते हो, तो पहले एक बार अपने दामन में भी झांक लो कि क्या मैं 100% आर्मी की ड्यूटियां कर रहा हूँ, क्या मैं सूबेदार मेजर बना हूं तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, या आपने पूरा ग्राउंड में, मैं फिर कहता हूं कि ग्राउंड में किसी ने अगर सूबेदार मेजर का रैंक लिया है, वो कभी भी अपने नीचे जवान को सजा नहीं दिला सकता। और ऐसे में एक नहीं, हजारों अधिकारियों से, एसएम से और कई अधिकारियों से आपको इसी चैनल के ऊपर मेरे बहुत से वीडियो डले हुए हैं, लाइव डिबेट भी है, और चाहो तो और भी कर देंगे। और भी कोई अगर जैसे साहब या जवान या कोई अधिकारी बात करना चाहे मेरे से किसी भी मुद्दे पर, तो मेरा ये नंबर है, आप आओ डिबेट करो। अगर हम गलत है तो चैनल छोड़ देंगे, और अगर गलत करने वाले हैं तो कम से कम वो सुधार करें। मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। कोई भी चाहे तो मेरे से किसी भी समय लाइव डिबेट करना चाहे तो लाइव कर ले। वैसे अगर वीडियो डिस्कस करना चाहे किसी विचार पर तो डिस्कस कर सकता है, और कोई सलाह हमारे चैनल के लिए या हमारे सिस्टम के लिए देना चाहिए तो उसका स्वागत है। बाकी हम इस सिस्टम के लिए खिलाफ, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी मानसिकता के खिलाफ है। सेना में जो सुधार होने चाहिए उनके साथ है। अगर आप चाहते हो कि इस लड़ाई में हमारी भागीदारी निभाओ, आप भी हमारे से जुड़ना चाहते हो, तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना गांव नाम लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 है। मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड, आप सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो, चैनल से लोगों को जोड़ो, क्योंकि वो हमारा चैनल जिसमें 8 से 10 लाख लोग हमारे से जुड़े हुए थे, वो हमारे ही कुछ अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारियों ने बंद करवा दिया, जिसकी कोर्ट में हर 7 दिन में टेंटेटिव तारीख आती है। अब हमारे हिंदुस्तान को कोर्ट का क्या हाल है, CGI साहब तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि श्रीमान कम से कम सुनवाई तो करो उसकी। हम गलत हैं तो हमें सजा दो, और हम सही हैं तो हमारे इस चैनल को खोलो, और जो गलत है उसको सजा दो। इन चीज़ों को रोको, कोर्ट के हाथ में है ये सब चीज़। बाकी तो वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।